अब्बास उनका ताल्लुक़ BBC से है, किसी ताल्लुक़ के मोहताज नहीं है। वो कई दहाइयों से शहरी का इंतज़ाम करते हैं नुमाइश चौरंगी पर, और लाखों लोग इस पूरे महीने रमज़ान में शहबादा हासिल करते हैं। पिछले 3 सालों से जब से मुझे अल्लाह ताला ने 12 रबीउल अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया, उस दिन से और आज दिन तक जुड़े हुए हैं। हज़ारों ऐसे काम जो गवर्नर हाउस की पहले बुक पर आते हैं, हम जफर भाई को भेजते हैं, और कोई भी शख्स कभी वापस नहीं गया, चाहे लैपटॉप के लिए हो, चाहे उसकी कोई हो, एनालिसिस हो, टेस्ट कराने हो, इनका ये सिलसिला लेता है। और इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिसमें स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, ऐसे साहिब सरबत लोगों की ज़रूरत होती है कि जो उनके लिए हाजिर होते हैं, उनके कामों में आगे आगे होते हैं। उसमें अली शेखानी जो है सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा नौजवान जो यहाँ से दूसरे मुल्क गया और वहाँ जाकर पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र बना, और बहुत सारे कामों में अल्लाह ताला ने इनका वहाँ हाथ पकड़ा। लेकिन ये आज मज़लूम और बेसहारा लोगों की जो मदद वो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। कल पहली सहरी में 20,000 लोगों के लिए कपड़ों का इंतज़ाम किया गया। आज 1,000 सब्ज़ी के ठेले जो हैं जो पूरा रमज़ान लोगों को दिए जाएंगे, और कल जो है वो ज्वेलरी के सेट उन बच्चियों के लिए कि जो अपनी बच्चियों की शादी में जहेज़ में ज्वेलरी सेट नहीं दे पाती हैं, उसका भी इंतज़ाम है। और उसके बाद पूरा महीना इंशाअल्लाह ताला, अभी मुझे ज़फ़र भाई कह रहे थे कि आप दिन में इफ्तार हम आपके साथ वहाँ करेंगे और रात को हम यहाँ मौजूद होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 1,000 से ज़ायद सब्जियों के ठेले इन लोगों को दिए जा रहे हैं जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, तो मैं इन 1,000 ठेलों के लिए बल्कि इसमें 9,000 और शामिल करेंगे। पिछले साल गवर्नर हाउस से हमने 21,000 सब्जी और फ्रूट्स के ठेले दिए थे। ये सिलसिला जारी रहेगा। कल जैसे मैंने बताया कि बच्चियों की शादियों के सेट्स जो हैं वो माँ बाप को दिए जाएंगे। पूरा रमज़ान जो है वो गवर्नर हाउस में इफ्तारी और यहाँ सहरी होगी। कल भी यहाँ तकरीबन 20,000 से ज़ायद लोगों ने सहरी की, मछली की मंदी थी, लोग बड़े खुश थे। और फिर मैंने उनसे जो बात की, उनके चेहरों पे खुशी थी। मैंने उनसे कहा कि आज पाकिस्तान एक मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है, और मुश्किल मरहला क्या है कि जब दुश्मन कुव्वतें बेबस हो गई, हम पाकिस्तानियों को तोड़ने में नाकाम हो गई, पाकिस्तान की मईशत को ख़त्म करने में नाकाम हो गई, पाकिस्तान की सरहदों की 1 इंच ज़मीन पर कब्ज़ा ना करने में नाकाम हो गई, तो फिर एक नया एजेंडा, और वो एजेंडा ये कि करोड़ों डॉलर्स खर्च कर पाकिस्तानी की सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के लिए ऐसी बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, बल्कि उन माओं की कुर्बानियों को भूल जाए, जहां एक माँ सरहद की हिफाजत के लिए अपने शौहर को भेजकर शहीद कराती है और फिर अपने बेटे को उसी यूनिट में भर्ती कराकर बाप की जगह शहीद होने के लिए भेज देती है। इस जज्बे को दुनिया आज तक कम्पीट नहीं कर पाई, तो बिल आखिर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और ऐसे चीज़ें उस सोशल मीडिया पर डालना शुरू की जहां फौज पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ के लिए, जो कि हाफिज कुरान है, ऐसी बातें की जाए कि जिससे इस मुल्क की अफवाज को कमज़ोर किया जा सके। अगर मुल्क की अफवाज कमज़ोर होगी तो फिर जिस तरह यूएस में आप सभी ने देखा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ किन अल्फाजों में बात की गई, क्योंकि वो बाकायदा तौर पे उनको कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई फौज नहीं है लड़ने के लिए, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। अगर पाकिस्तान आज मजबूत अफवाज के साथ खड़ा है, कोई मैली आंख उठाकर नहीं देख सकता पाकिस्तान की तरफ, तो वो सिर्फ हमारी अफवाज पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म, उसका प्रोफेशनल होना और उसकी ताकत पर होना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अल्लाह ना करे कभी हमारा हाल इराक जैसा हो, फलस्तीन जैसा हो, शाम जैसा हो, लबनान जैसा हो, तो खुदारा अपनी अफवाज से मोहब्बत करें, अपनी अफवाज को प्यार करें। इस माह रमजान में अपनी अफवाज के लिए
دعا کریں، ہمارے آرمی چیف کے لیے دعا کریں، کیونکہ وہ خود ایک حافظ قرآن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ معیشت کی حفاظت کریں، SIFC کے ذریعے پورے پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، گورنر ہاؤس میں بھی 10 لاکھ لوگوں کے لیے افطار اور ڈنر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پورا مہینہ وہاں قرأت ہوگی، قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، نعت خوانی ہوگی، قوالی ہوگی۔ اسی طرح ظفر عباس بھائی کے پاس یہاں پر جو ہے وہ روزانہ سحری میں کروڑوں روپے کے انعامات اور جو روزگار گفٹس ہیں وہ دیے جائیں گے۔ ہمارے شیخانی بھائی جو ہیں وہ دونوں طرف علی بھائی موجود ہوں گے، شام میں افطار یہ گورنر ہاؤس میں کریں گے، یہاں سحری میں موجود ہوں گے۔ یہ مقصد صرف لوگوں میں جو ہم نے اس بار رمضان کو نام دیا ہے وہ دیا ہے اتحاد رمضان۔ یہ اتحاد رمضان پاکستان میں استحکام لے کر آئے گا، پاکستان دنیا کو دکھائے گا کہ ہم ایک غیور قوم ہیں۔ یہ جو میرے نوجوان بھائی یہاں کھڑے ہیں، جو میرے دوست، میرے بزرگ یہاں کھڑے ہیں، یہ ثابت قدم ہو کر بتائیں گے کہ ہم سب پاکستانی ہیں۔